मंगलाचरण। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते भई अरिहंतादि महान। हरे मंगल कर जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। अरहंतों का स्वरूप मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल पंडित टोडामल जी द्वारा रचित अरहंतों के स्वरूप पर अपनी चर्चा हो रही थी। कल हमने गिरस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके, ठीक है। तो 4 घाती कर्म, तो घाती कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। इसमें से दुख का कारण निमित्त रूप से जीव को कौन है? मोहिनी। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय से दुख नहीं है, मोहिनीय से दुख होता है। मोहनीय कर्म के कारण ही अघाती कर्म भी निमित्त बनते हैं दुख में। अगर मोह नहीं हो तो जीव दुखी नहीं होता। और मोह में भी कौन? मिथ्यात्व। ख्याल में है ना? मिथ्यात्व नहीं हो तो दुखी नहीं होता। दुख का मूल कारण सिर्फ और सिर्फ एक मिथ्या भाव है। इसलिए मिथ्यात्व के नाश का उपाय करना चाहिए। और देखो वो उपाय क्या है? निस्वभाव साधन के द्वारा। अभी निस्वभाव साधन पे कल भी चर्चा की थी मैंने। इसका अर्थ टोडामल जी साहब ने जो निस्वभाव साधन डाला, इसका अर्थ बहुत गहरा है। निस्वभाव साधन का मतलब क्या होता है कि वो मोक्ष मार्ग जो है, तो घाती कर्म के नाश करने का जो उपाय है वो कहीं पे भी बाहर में नहीं है। ख्याल में है ना? मैंने आपको 1% भी अंतरंग में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे मिथ्यात्व का नाश या मेरा मोक्ष मार्ग किन्हीं बाह्य कारणों से प्रारंभ हो सकता है या बाह्य कारणों से मैं कर सकता हूँ। वो दृष्टि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। अंतरंग में बिल्कुल पक्का निर्णय होना चाहिए कि मिथ्यात्व का नाश एक शुद्धात्मा के आश्रय से ही होगा, एक शुद्धात्मा के श्रद्धान से ही होगा, और इसके अलावा और कोई अन्य कारण नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, स्वभाव के आश्रय लेते ही देव, शास्त्र, गुरु, ख्याल में न, दया, दान, व्रत, शील, संयम, उपवास आदि। वास्तव में इनकी व्याख्या भी कहीं ना कहीं समझने में हमसे भूल होती है। देखो, देव, शास्त्र, गुरु का स्वरूप समझे बिना, देव, शास्त्र, गुरु की जो उनने बात बताई है शुद्धात्मा की, उसका श्रद्धान, उसके अनुभव के बिना ये जीव देव, शास्त्र, गुरु की भक्ति नहीं कर सकता, देव, शास्त्र, गुरु की महिमा नहीं कर सकता। इसलिए अपने को ये निर्णय करना चाहिए कि ये जो देव, शास्त्र, गुरु की अपन महिमा, भक्ति, पूजा कर रहे हैं, ये उपचार है। उपचार समझते हो? एक होती है उपचार विनय और एक होती है दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय। तो अपन क्या करते हैं? उपचार विनय में ही जीवन निकाल देते। उपचार विनय समझ गए ना? उपचार माने औपचारिकता, औपचारिकता माने जो आपको बड़े बूढ़ों से, आपकी समाज से सिखा दी गई है, उसे आप विनय समझते हो। ख्याल में है? जैसे आप मंदिर आए, मंदिर में आप जो भी क्रिया करते हो, जो भी काम करते हो, जैसे दर्शन करते हो, पूजन करते हो, अष्टद्रव्य चढ़ाते हो, वो आपके अनुभव से नहीं आया कुछ भी उसमें। ये सिर्फ परंपरा से आया। कैसे आया? आप मंदिर गए, आपके बड़े बूढ़े जो मंदिर में करते थे वैसा आप करने लगे। ख्याल में आया?
जैसे वे नमस्कार करते थे ऐसे आप नमस्कार करने लगे। तो ये कहलाती उपचार विनय। कौन सी विनय? उपचार विनय माने जिसमें तुम्हारा खुद का कुछ भी नहीं। ऐसी अभी जो हमें देवशास्त्र गुरु का बहुमान है, तो वो कहते हैं कि सही बहुमान, असली बहुमान सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ही कर सकता है। क्यों कर सकता है? प्रश्न करना चाहिए कि सम्यक दृष्टि क्यों कर सकता है, मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लोक में भी हमें किसी का बहुमान तब आता है जब उसके द्वारा कुछ हमें फायदा हुआ हो, या हमें कुछ रहस्य मिला हो, कुछ वस्तु मिली हो कोई भी लोक में, या उसके कोई ज्ञान की बात हमें ख्याल में है ना, अरे स्वामी गजब का ज्ञान, और हम उसमें प्रयास करते हो। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु इनकी महिमा जब जीव को अपने शुद्धात्मा की महिमा आती है, अपने स्वरूप का दर्शन होता है, भले क्षण जरा सा होता है, चौथे गुण स्थान में जरा सा दर्शन है मान के चलो, तो भी उतने भाव भाषण में इतना भाव भाषण होता है कि हो मुनिराजों को कितना होता होगा, वे कितने आनंद में होंगे, फिर अनंत भगवान कितने आनंद में, शुद्ध भगवान कितने आनंद में, तो उनकी महिमा अंतर समझ में। फिर वो बहुमान, और बहुमान से फिर विनय, विनय से बहुमान नहीं। क्या कहा मैंने? विनय से विनयम ददाति विद्या, विद्या ददाति विनयम। इसका अर्थ समझते हो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि विनय के बिना विद्या नहीं आती। इसका मतलब ये है, औपचारिक समझो, कि तुम जिससे भी पढ़ रहे हो, जिससे भी सुन रहे हो, चाहे स्वाध्याय पढ़ रहे हो, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, अगर उसके प्रति तुम्हारे अंदर उपचार विनय नहीं है। कौन सी विनय? उपचार विनय माने कि भाई पढ़ाने वाले हैं, इनकी इज्जत करना चाहिए, अपने से बड़े हैं, ज़्यादा समझते हैं, तो ये कहलाती उपचार विनय। तो उपचार विनय से तो पढ़ना चालू होता है, और जब उनके द्वारा विद्या सीख ली जाती है, उनके द्वारा जब विद्या सीख ली जाती है, तो फिर जो विनय आती है, तो विद्या ददाति विनयम, के अब ये विद्या के द्वारा विनय हो रही है। अब काय के द्वारा हो रही है? विद्या के द्वारा, माने हमें आपके द्वारा जो मार्ग बताया था उसका अनुभव में आया, तो अब आपकी असली विनय। अभी तो हम काय के लिए कर रहे थे? सीखने के लिए। अब हमारे हृदय में हम कहीं भी बैठे हों, आपसे दूर 2-10 हज़ार किलोमीटर बैठे हों, तो भी आपके प्रति बहुमान रहेगा। अंतर समझ में आया? गुरुदेव चले गए, अब गुरुदेव तो नहीं है, लेकिन गुरुदेव का बहुमान समझ रहे हो कि नहीं? अंतर समझ में आया ना? ऐसे तो एक तो उपचार विनय में वो पुरुष सामने खड़ा हो, प्रत्यक्ष हो, तो अपन विनय करते हैं, और एक असली विनय वो होती है कि वो सामने हो और सामने बिल्कुल ना हो, लेकिन उसका नाम हृदय में आ जाए तो हृदय झुक जाए। तो जब ऐसी विनय तुम्हें आने लगे हृदय भर भर के, तो समझो कि अभी अपने श्रद्धान में कुछ मजबूती आई। तो निज स्वभाव साधन, तो जो देव शास्त्र गुरु व्रत शील संयम आदि, ये अच्छे और बुरे की बात नहीं है, इनकी व्याख्या समझने में गलती है। देखो, देव शास्त्र गुरु की महिमा तो मैंने समझाई थी, जब अपने शुद्धात्मा की महिमा आएगी तो देव शास्त्र गुरु की महिमा आएगी, और जब अपने स्वरूप में रमने का भाव आएगा, उसका आनंद बढ़ेगा, तो बाहर में अपने आप ही, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, समझनी ही पड़ेगी कि अपने आप ही आपका बाहर में रस कम हो जाएगा। हमने उल्टी व्याख्याएं कर रखी हैं कि पहले बाहर में रस कम करो फिर अंदर का रस होगा। ऐसा नहीं, ऐसा दुनिया में भी नहीं होता। आप दुनिया के कोई भी काम दे दो, आप दुनिया में कैसे काम करते हो? आपको छोटी से बड़ी नौकरी पकड़नी है, आप छोटी नौकरी करते हो, बड़ी नौकरी पकड़नी है, तो देखो लोक में क्या होता है कि छोटी नौकरी कब छोड़ना, ऐसा कोई तुमने देखा है कि छोटी नौकरी छोड़ दो, बड़ी नौकरी के चक्कर में जब मिलेगी तब मिलेगी, छोटी भी छोड़ दो, ऐसा कोई करता है? लोक में सब होशियार होते हैं कि भाई छोटी भी छोड़ दूंगा और बड़ी भी नहीं मिलेगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो बहुत बुरी हालत में पहुंच जाऊंगा। ये देखा आपने? कोई भी काम, व्यापार भी करते हो, छोटे से बड़ा करते हो ना, तो कैसे करते हो? छोटे को बंद कर देते हो? नहीं,
उसको चलने देते हो और धीरे धीरे यहाँ उपयोग लगाते हो। अंतर समझ में आया? बिल्कुल ऐसे ही धर्म में है, बिल्कुल ऐसे ही। किसी जीव को सम्यक दर्शन लेना है तो उसको सम्यक दर्शन करने के लिए बाहर से कहीं भागना नहीं है, बाहर से कहीं छोड़ के नहीं भागना। और बाहर से छोड़ के भागने के भी नियम है, उसका भी स्वरूप है। दो स्वरूप है उसके। किसी जीव की, अभी परसों के स्वाध्याय में लिया था मैंने रात की, किसी भी जीव का उदय चारित्र मोह इतना कमजोर है, इतनी कसाय की मंदता है कि उसे सहज ही घर गृहस्थी में रहने के भाव नहीं आते। काय का उदय है? चारित्र मोह का उदय इतना कमजोर है कि उसे सहज ही ऐसे विकल्प नहीं आते कि मैं घर गृहस्थी में रहूं। एक तो वो जीव निर्वृत्त हो सकता है, क्यों? तो उसके कोई कसाय उदय ही नहीं है, बिल्कुल मंद है, भाव ही नहीं है, शुरू से दिख रहा है, बचपन से ही दिख रहा है कि भाई मेरे भाव नहीं है। अब एक तो एक कंडीशन हो गई, और वो जीव निर्वृत्त लेके अपना आत्मकल्याण करे और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई जीव उसका उदय तीव्र दिख रहा है, अंदर कसायों की तीव्रता है, लेकिन उसके दिमाग में फंस गया कि बिना निर्वृत्ति लिए बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, और वो जबरदस्ती निर्वृत्ति लेता है। अंतर समझ में आया? तो उसके परिणामों में अस्थिरता बढ़ती चली जाएगी। कैसे? कि एक नौकरी, छोटी नौकरी में करता था, लेकिन वास्तव में अगर मैं आज भी छोटी नौकरी छोड़ दूँ तो मेरे घर पे इतना पैसा है कि मुझे कोई आफत आने वाली नहीं है। तो एक तो मैंने छोटी नौकरी इसलिए छोड़ दी कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं 10 महीने भी घर पे बैठूंगा, साल में ही बैठूंगा तो कोई दिक्कत हो, बड़ी नौकरी की तलाश करूँगा। एक तो वो है। लेकिन एक व्यक्ति के पास पैसा है ही नहीं, और अगर वो नौकरी छोड़ देगा, ऐसे एक जीव ऐसा है कि जिसके कसाय है ही नहीं, उसको अंदर से सरलता है, सहजता है, जेनी के सम्यक दर्शन है वो। लेकिन है? हाँ 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 हाँ, बराबर। ये प्रश्न चाहिए था मेरे को। अपने मन में क्या लगता है, सबके मन में लगता है कि हमारे अंदर इतनी कसाएं भरी पड़ी हुई हैं, और अगर हम कसायों को यूं ही छोड़ देंगे, हम उनको साहब जो मन करे वो करते जाएंगे, तो कसाएं कम कैसे होगी? ये नैसर्गिक स्वाभाविक प्रश्न है। तो सबके दिमाग में क्या बैठ जाता है कि हम कसायों को कम करेंगे, अंत समय क्या करेंगे? कसायों को मंद करेंगे। अब कसायों को मंद कैसे करोगे आप? उसका क्या दिमाग चलता है आपने कहा साहब कसाय मंद कर, तो कैसे करोगे आप? फिर आपके दिमाग में चलता है रोटी नहीं खाएंगे, समझो मेरे, मंदिर जाएंगे, 2 घंटे और मंदिर में ज़्यादा लगाएंगे। ये तो लगता है पर कसाय कम करने का उपाय। अब देखो, अगर ये उपाय आपको लगता है, यही लगता है ना, और आप बताओ आपको क्या लगता है? हाँ है, हाँ, जीव जुड़ता है, हाँ। बराबर। अब आपने, अब आप देखो, यही ऐसे प्रश्न पूछना है सबको ध्यान से। ये टर्निंग पॉइंट वाले के लिए टर्निंग पॉइंट है, हमारा टर्निंग पॉइंट नहीं है। मैंने क्या कहा था, ये स्वाध्याय किसके लिए चल रहा है? पहले दिन कहा था कि टर्निंग पॉइंट वालों के लिए नहीं चल रहा। जिस दिन टर्निंग पॉइंट वाले मुझे मिलेंगे उनसे बात कर लेंगे। ये तो अब अपने लिए चल रहा है कि भाई मेरी स्थिति बताओ। मैं तो अब जो था सब टर्निंग पॉइंट भी हो गए, है कि नहीं? व्यवहारियों से मोक्षु बन गया, कांजी स्वामी वाला बन गया, सब कुछ हो गया। अब प्रश्न ये, जितना भी मेरा स्वाध्याय होगा वो इस बात पे होगा कि साहब मुझे न टर्निंग पॉइंट की ज़रूरत है, न मुझे देवशास्त्र का स्वरूप समझने की ज़रूरत है, न मुझे 7 तत्व समझने की ज़रूरत है, मुझे सब पता है। अब ये बताओ सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? अभी चर्चा इस पर ही चल रही है। तो आप इस बातों को समझो कि हमारी मान्यताएं कैसी बनी रहती है। हम वो टर्निंग पॉइंट में जहाँ घूमे थे ना, वो मान्यता अभी भी नहीं छूट रही। जबकि आपको वहाँ से, जैसे सपोज करो गुरुदेव श्री के पास कोई जीव पहुँचा और गुरुदेव श्री के निमित्त से उसे तत्व मिल गया, माने बात समझ में आ गई।
अब गुरुदेव श्री से ये कहे, आप कुछ भी कहो, कार्य तो निमित्त से ही होता है। अब गुरुदेव कहे कैसे? कहेंगे आप नहीं मिलते तो मुझे सम्यक दर्शन कैसे हो, मतलब धर्म कैसे मिलता? मैं इसलिए मैं ये मानता हूं कि निमित्त के बिना काम नहीं होता। अब मेरा प्रश्न है, वो गुरुदेव को समझा के नहीं समझा? क्योंकि गुरुदेव तो ये कहेंगे भाई मैं ये समझा रहा हूं कि निमित्त से काम नहीं होता, और वो कह रहा है कि साहब क्या बात करते हो, अगर मैं सोनगढ़ नहीं आता तो? अंत समझ में आया? अगर मैं बुद्धिपूर्वक, ये बुद्धिपूर्वक शब्द भी बड़ा मजेदार है, अगर मैं वहां नहीं आता, कहाँ? सोनगढ़, तो साहब हो जाता काम? हो जाता? अब मैं तुमसे पूछता हूं, हो जाता? तुम्हारी देखता बात तो ठीक कह रहे, इसी का नाम तो निमित्त की दृष्टि, इसी का नाम तो निमित्त है। हाँ बराबर, हाँ बराबर बराबर बराबर। अब सुन तो लो, अब वो पहला शब्द क्या डाला? ज्ञानी। शब्द क्या डाला? ज्ञानी। शब्द क्या डाला? ज्ञानी। ज्ञानी हो जाओ, अंत समझ में है ना? ज्ञानी हो जाओ ना। हम अभी तुम्हें भगवान से दूर और पास नहीं भेज रहे, हम तो भगवान की जितनी भक्ति 6 घंटे करना है अपन को। मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं बाहर की तुम्हारे बोलने की, तुम्हारी क्रिया की कोई बात नहीं कर रहा, मैं अंदर की मान्यता की बात कर रहा हूं। पूज्य गुरुदेव श्री मिले तो उनके चरण पकड़ के धो के पी लूंगा, मैं तो पीऊंगा, लेकिन मेरी मान्यता क्या होनी चाहिए कि कार्य उपादान से होता है, आपके द्वारा नहीं होता। गुरुदेव श्री देव शास्त्र गुरु की जितनी महिमा करते हैं, ऐसी महिमा करना देखना मुश्किल है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ऐसी महिमा होती नहीं, इसलिए वे सम्यक दृष्टि से तो उनकी वो महिमा दिखती है। लेकिन जब बात वस्तु स्वरूप की आएगी तो वे देव शास्त्र गुरु को पर के खाते में डाले बिना नहीं रहेंगे। अंदर समझ में आया? तो मैं जितनी भक्ति पूजा करनी थी वो ऊपर हो गई, ऊपर का खंड उसके लिए, नीचे का खंड गाय के लिए है कि अब स्वरूप समझाओ साहब, स्वरूप कैसा है? कि स्वरूप ऐसा है कि तुमने पूजा करी ही नहीं। अंतर समझ में आया? तो ये अच्छा बता दिया, ऊपर के खंड में पूजा करेंगे और नीचे के खंड में मानेंगे कि मैंने पूजा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जिस समय पूजा करने का भाव है, उसी समय अगर ये मान्यता होगी कि पूजा अपने आप अपने द्रव्यों का परिणमन है, मैं तो ज्ञाता का ज्ञाता ही हूं, तो सम्यक दर्शन की पात्रता बनेगी। और अंदर ऐसे ही चलता रहा कि व्यवहार से करता हूं, निश्चय से या करता हूं, व्यवहार के कार्य करने तो पड़ेंगे ना भैया, तो भैया अकर्ता का श्रद्धान कैसे होगा? बोलना व्यवहार, श्रद्धा चाहिए परमार्थ की। क्या कहा मैंने? बोलो व्यवहार, बोलना ही पड़ेगा, व्यवहार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन श्रद्धा परमार्थ की चाहिए। अगर मान्यता ये पड़ी रही कि व्यवहार के बिना भी काम नहीं चलता, इसका अर्थ समझते हो? व्यवहार के बिना काम नहीं चलता माने मैं करता हूं। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि व्यवहार के बिना काम, सुना होगा आपने कि व्यवहार के बिना काम नहीं चलता, इसका अर्थ क्या है? कि तुम्हारे अंदर ये है कि ये व्यवहार करने वाला कौन है? मैं हूं, और मैं नहीं करूंगा तो काम, समझ में आए ना? हाँ 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 बड़ा, बहुत अच्छा ख्याल में आया ना? तो हम सब अपनी मान्यता को सुधारना सीखो, शब्दों में मत उलझो,
जो वस्तु का स्वरूप है, अगर गुरुदेव श्री को अपन समझते हैं, मानते हैं, तो उनके जैसी, उनने जैसा वस्तु स्वरूप बताया है वैसा श्रद्धान करो। तो अब देखो देवशास्त्र गुरु का खाता पूरा हुआ। अब आ जाओ गृहस्थी संयम आदि के। मैं निस्वभाव साधन की व्याख्या कर रहा हूँ। गृहस्थी संयम आदि का मतलब क्या? गृहस्थी संयम आदि माने क्या? गृहस्थी संयम आदि का मतलब होता है जिस जीव को अपने स्वरूप में ऐसा आनंद बढ़ा कि उसके कसाय का अभाव हो गया, अथवा कसाय बिल्कुल कमजोर हो गई, छीण हो गई, और उसे सहज ही एक बार भोजन करके दोबारा भोजन करने के भाव और उसका बहुत आनंद पूर्वक चल जाता है। तो क्या उत्पन्न हो गया? एकासन, उपवास। समझ में ना? व्रत, शील, संयम आदि क्या है? ये जो शुभ भाव है मुनिराज के 28 मूल गुण क्या है सब? तो उसमें दो बातें हैं कि अपने स्वरूप में नहीं रम पाए इसलिए बाहर की प्रवृत्ति हुई, लेकिन अपने स्वरूप में कई दफे रमे जिसके कारण कसाय अभाव हो गई, इसके कारण पाप भाव रूप प्रवृत्ति नहीं हुई। क्लियर हुई बात? क्या कहा मैंने? समझ में आ रहा भाई साहब क्या कहा? कि मुनिराज अथवा पंचम स्थानवर्ती श्रावक अपने स्वरूप में नहीं रम पाए इसलिए बाहर में प्रवृत्ति दिखी। प्रवृत्ति दिखी माने दया, दान, पूजा, व्रत, शील, संयम आदि देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति में प्रवृत्ति दिखी। अपने स्वरूप में नहीं रम पाए इसलिए प्रवृत्ति दिखी। क्यों? कि अगर अपने स्वरूप में रम गए होते तो बात बाहर की खत्म हो जाती, और अपने स्वरूप में रमे बार बार सम्यक दर्शन पूर्वक थे इसलिए कसाय का अभाव था, तो पाप रूप प्रवृत्ति नहीं हुई। अंत समझ में क्लियर हो गई बात? तो ये व्रतशील संयम आदि करने नहीं पड़ते, करने से नहीं। करने जाओगे तो 100% आकुलता है। क्यों? करने का मतलब क्या होता है कि अंदर भाव नहीं है और फिर करना पड़े। कई लोग कहते हम करें कि नहीं करें, इस तरीके की भाषा नहीं, करें कि नहीं करें। तुम्हें भाव आता है तो करे बिना कैसे रहोगे? अंत समझ में आया? और तुम्हें भाव नहीं आता तो करे बिना करोगे क्या? अंत समझ में आ गया? मंदिर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरुण जी, मंदिर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? प्रश्न समझ है ना? तो साहब आना चाहिए का प्रश्न ही नहीं है। हमें मंदिर बिना चैन ही नहीं पड़ती, हमें देवशास्त्र गुरु के बिना बात खत्म हो गई। अब तुम्हारा उत्तर, आप कहो तो आएंगे, आप नहीं कहोगे तो नहीं आएंगे। तो भोजन के बारे में ऐसा लगाना चाहिए, भोजन करना चाहिए कि नहीं करना? बोला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो पंडित आप कह दोगे तो कल से नहीं करेंगे। ऐसा है? ऐसा कर सकते हो? अरे पंडित जी का कोई कह दे भैया भोजन के बिना, ऐसे ही देवशास्त्र गुरु का प्रेम ऐसा, आत्मा का प्रेम ऐसा, स्वाध्याय का प्रेम ऐसा कि किसी के कहने से नहीं कर रहे हम, हमें आनंद आ रहा है। अगर तुम्हें आनंद आ रहा है तो तुम्हारा प्रेम सच्चा है, और तुम्हें कंटाल उठता है अंदर कि चलो भैया भगवान के दर्शन कराओ, ये काम और निपटाओ, आधा घंटा स्वाध्याय और सुनो भैया, तो इसका मतलब ये तुम 100% जबरदस्ती चल रहा है। इसलिए अधिकतर लोगों के जीवन में धर्म प्रकट नहीं हो पाता। क्यों? कि वे धर्म के नाम पर जो कुछ करते हैं उसमें अंदर से खुश नहीं रहते। अंदर से मैं खुश समझ गए, खुश। आप कहोगे कि नहीं साहब हमें कैसे पता चले? कि सुनो, जो तुम्हारी रुचि का विषय होता है उसमें तुम्हें आनंद बरतता है ना, और जो तुम्हारी रुचि का विषय नहीं होता उसमें आनंद नहीं बरतता। अंतर समझ में आया? आप 6 सब्जेक्ट पढ़ते हो, या और स्टूडेंट थे पढ़ते थे, तो उसमें से मान के चलो मैथ्स करने में मजा आता हो, और इंग्लिश करने में इंग्लिश आती नहीं तो तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है। तो बोरिंग कौन सा लगता है? तकलीफ किस? पढ़ने तो वो भी पड़ेगा क्योंकि पास होना है, लेकिन वो पढ़ने में मजा नहीं आता जो मैथ्स पढ़ने में मजा आता है। ऐसी आचार्य कहते हैं कि स्वाध्याय का फल तुम्हें कब मिलेगा, तुम्हें आत्मानुभूति कब होगी, तुम्हें वेद ज्ञान कब होगा? जब तुम्हें स्वाध्याय में बैठ के ऐसा आनंद आवे मानो किसी ने
अमृत दे दिया। तुम्हें तत्व की बात सुन के ऐसा लगे प्रभु इसके अलावा कुछ नहीं, ये 8:30 बजे ही नहीं, यहीं बना रहा हूँ, ऐसा। जैसे दुकान होती ना, अभी ये लॉकडाउन में दुकानदारों से कह दिया कि भाई 7 बजे तक खोलो, 6 बजे चलते थे, अभी चल रहा था पीछे 6 बजे तक खोलो, तो दुकानदार कहते थे 9 बजे तक खुलो आप। सब हल्ला मचा रहे थे 9 बजे तक खुलो, हमें दिक्कत होती है, कोई ग्राहक ही नहीं आता है। तो देखो वहाँ 9 बजे तक बैठने के लिए लाल आए थे कि नहीं? गवर्नमेंट कही 6 बजे चलाओ ना घर, कह रहा नहीं भाई साहब ऐसे। और स्वाध्याय में कि भाई साहब 8:30 जल्दी हो और गलती से 8:30 हो जाए तो उसके बाद नहीं हो। तो अंतरंग में आचार्य कहते हैं कि तुम पहले अपनी परिणति चेक करो कि मुझे वास्तव में आनंद आता है कि मैं देखा देखी आनंद मानता हूँ। मुझे व्रत करने में उस दिन आनंद आता है कि जिस दिन नहीं करता उस दिन आता है। अंत समझ में, अष्टमी का दिन आता है उस दिन शांति रहती है कि जिस दिन नहीं रहता उस दिन शांति रहती है। तो इससे पता चलेगा आपको अंतरंग परिणति कि भाई मेरे को सहजता काय धर्म काय से प्रारंभ होगा, परिणाम सहज नहीं होंगे, परिणामों में अस्थिरता होगी तो धर्म प्रकट कैसे होगा? आपको पता है जो आचार्य भगवंतों ने उदाहरण दिया ना लहर वाला, वो दर्पण, वो नदी में लहरें हैं समुद्र और अपना चेहरा देखना है तो नहीं दिखता। तो ऐसे लहर में यहाँ क्या लेना, वो तो उदाहरण हो गया। सिद्धांत में क्या लेना, परिणाम। अगर परिणाम में अस्थिरता होगी, चंचलता होगी तो तुम भेद ज्ञान और आत्मानुभूति का पुरुषार्थ नहीं कर पाओ। इसलिए शांति चाहिए। क्या चाहिए? अंत समझ में आया? अभी उदाहरण दे दो, कोई भी उदाहरण लो आपको मुनिराज भोजन करने कैसे जाते बताओ। अच्छा, मुनिराज आहार करने के लिए कैसे जाते हैं? क्या सिद्धांत है मुनिराज का आहार को जाने के लिए? नहीं, विधि नहीं। क्यों, कब जाते हैं, किस परिणाम में जाते हैं? हाँ, उनको दिख जाता है कि उपयोग बार बार भोजन की तरफ जा रहा है। अंदर समझ में आया? तो फिर वे तुरंत कहाँ निकल जाते हैं? आहारों के लिए। अंदर समझ में आया? तो जब उनको दिखता है कि उपयोग में भोजन आ ही नहीं रहा, आज कोई विकल्प शल्य, बस रम जाते। तो गजब है ना। तो वे तो मुनिराज हैं। ख्याल है, जब उनको कोई विकल्प आया भोजन का और देखा कि उपयोग नहीं लगा तो कह रहे ना। तो ऐसे अपन और नीचे की भूमिका, कितनी नीचे की भूमिका है? अच्छा बताओ, कितनी नीचे की भूमिका है मुनिराज से अपनी? अवरे सम्यक दृष्टि नहीं, मतलब वो तो है ही, उधर नीचे चलो नीचे। तो इतनी है, कंपैरिजन कर लो कि एक मुकेश अंबानी की संपत्ति उदाहरण दे रहा हूं मैं, और एक ठेली चलाने वाली। एक उदाहरण, एक घटित नहीं हो रहा, सही क्यों? क्योंकि इससे भी कई गुना है मामला। ख्याल में है ना? क्योंकि मुनिराज जिस आनंद को भोग रहे हैं, जिस आनंद को भोग रहे हैं, चौथे गुणस्थान में सिद्धांत की तरफ से चलो तो 6 महीने में जिसकी झलक मिले, जरा बहुत नेक, समझ गए ना, पकड़ने लायक नहीं, ठीक है। और वो क्षण क्षण में वो झलक ले रहे, सोचो बात। तो उनके आनंद की और हमारी तुम्हारी कल्पना हो सकती है? वो तो हमें पकड़ में आता नहीं। अब मुनिराज की क्रिया पकड़ लेते हैं। अब क्रिया पकड़ दो, मुनिराज ऐसे रहते हैं। अरे भैया, मुनिराज जिस आनंद को भोग रहे हैं उसमें ऐसा रहना कुछ है ही नहीं है। चांदनी चौक है ना, चांदनी चौक में इतनी छोटी छोटी दुकानें होती हैं। हर शहर में जो छोटे छोटे जो बड़ी ऐसी मार्केट होती, बहुत छोटी छोटी, माने आदमी ढंग से खड़ा हो जाए तो ये हाथ ऐसे पूरे खोल दे तो आधी दुकान गिर जाए। ख्याल में है ना? वो ऐसे खड़े रहते हैं। कितने घंटे खड़े रहते हैं? कितने घंटे खड़े? 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे, ठीक है। दूसरे वहां से निकलते हैं, कहते देखो बेचारे की साधना है। देखे दूसरे निकलते तो क्या कहते? सुनी साधना, ठीक है। उस आदमी के पास जाओ, कहना भैया ये साधना छोड़ दे तू। ख्याल में आएगा इतना दुख क्यों उठाता है?
तो वो तुम्हारी तरफ पहले 10 बार देखेगा, कहेगा किसने कहा मैं दुख उठाता हूँ, किसने कहा तेरे से? अरे साहब आपको देखा आप एक आसन में खड़े रहते हो, मैं तो कई दफ़े निकलता हूँ, बताओ हैं? अरे बड़ा दुख होता है बड़ा। उसने कहा मूर्ख, पता है दुकान कितने की है और किस जगह है? ऐसा आप कितने की हो तो दुख तो तुम उठाते, किसने कहा? पता है तुझे इनकम कितनी होती है? एक दिन के 20,000 रुपये कमाता हूँ, 20,000। कितने कमाता हूँ? अब उसका दुख दिखेगा। तुम कहोगे काश यार ऐसी हमें ही मिल जाती। कहोगे कि नहीं कहोगे? है? कहोगे कि नहीं कहोगे? ऐसे जब तक तुम्हें 20,000 नहीं दिखेंगे तब तक तुम्हें वो परेशान दिखेगा। अंत समय है तुम्हें लगे यार कितना परेशान है, लेकिन जैसे वो अपनी इनकम बताएगा तुम कहोगे मैं तो इससे भी कम में खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन भाई मेरे को दुकान दे दो। समझ में आया? प्रॉब्लम हमारे साथ यही है। और ये प्रॉब्लम है नहीं मतलब स्वरूप ऐसा है। प्रॉब्लम ये है कि मुनिराज का अंतरंग तो कुछ दिखता नहीं कि वो कौन से आनंद को भोग रहे हैं। पंचम स्थानवर्ती का कोई आनंद बाहर से तो दिखता नहीं। अंत समय अवर सम्यक दृष्टि का अंदर से तो बाहर से तो कुछ दिखता नहीं। अब बाहर से कुछ दिखता नहीं और बाहर ही देखना चाहते हैं, तो वो बाहर जो जो दिखता है तो अज्ञानी को मुनिराज की तपस्या देख के उनकी महिमा आती है। क्या देख के? तो एक बार भोजन कर रहे हैं, नग्न दिगंबर रहते हैं, ख्याल में है ना? ऐसे ऐसे दुनिया भर की जो 22% रहते हैं, लेकिन आपकी ये भाषा ही ठीक नहीं है। ना मुनिराज एक बार भोजन करते हैं, ना मुनिराज नग्न दिगंबर रहते हैं, उल्टा ना समझ लेना, और ना मुनिराज 22% रहते हैं। ये सब तो हम सहते हैं भैया। गरीब आदमी हमें, वे तो अमीर आदमी हैं। उनकी तो तुम कल्पना ही नहीं करते। तुम कितने बार रोटी खाते हो? सच्ची बताओ कितने बार खाते हो? 2 बार। पता है मुनिराज कितने बार खाते हैं? हर अंतर मुहूर्त में खाते हैं, और ऐसा बढ़िया माल खाते हैं भाई साहब कि तुम्हें और हमें एक बार खाने मिल जाए तो रोटी खाना भूल जाओ। कभी कभी होता है ना, बड़े आदमियों के यहाँ बढ़िया माल पानी खाया हो तो अपने घर का फिर अच्छा नहीं लगता। ख्याल में है ना? मज़ा नहीं आता फिर यार, कुछ भी कहो यार, जो वहाँ मज़ा आया ना है। हाँ हो अर्ध नशा का सन्नाटा बन में बनचारी से। तो अब जब तक तुम मुनिराज को वहाँ से नहीं देखोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस दिन वहाँ से देखोगे उस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा काश मैं बन जाता। अभी तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया कैसे बनेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये प्रश्न ही गलत है। कैसे बनेंगे? मुनिराज बना नहीं जाता। जब अंतर के आनंद बढ़ते चले जाते हैं तो मुनि अवस्था होती है। उसे व्यवहार में कहते हैं वो मुनि बन गए, उनने मुनि धर्म अंगीकार कर लिया। अंदर का आनंद आया तो अंगीकार हुए बिना नहीं। अंतर समझ में आया? ऐसे ही चौथे गुण स्थान वाले को उसकी श्रद्धा दिख जाए तब उसका आनंद पता चले। सम्यक दृष्टि का लोगों को समझ में नहीं आता कि सम्यक दृष्टि में क्या है साहब, ऐसे विषय भोगों में क्यों लगा है, ये क्यों लगा है, वो क्यों लगा है। अरे भाई उसका अंतरंग श्रद्धांत तुम्हें पता हो, वो जो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के अभाव में जो आनंद है उसके, वो तुम्हें पता हो तब पता चलेगा। एक हेलमेट के साथ गाड़ी चलाना और एक बिना हेलमेट के चलाना, दोनों में अंतर है कि नहीं? जब हेलमेट के पहन के गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, या तुम्हारे बेल्ट में जब सारे कागज रख के गाड़ी चलाते हो, तब कैसी प्रवृत्ति होती है? पारस निशंक निशंक। 10 पुलिस वाले खड़े, 50 खड़े, 200 खड़े हो, 1000 खड़े हो, कोई टेंशन होता है? सब कुछ है अंत में। और हेलमेट नहीं लगाया हो और पुलिस की वर्दी में चपरासी भी खड़ा बोलो तो फिर कैसा लगता है? फिर धक धक होती है। मिथ्या दृष्टि बिना हेलमेट वाला है, सम्यक दृष्टि हेलमेट वाला है।
इसलिए सम्यक दृष्टि की निसंक प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? उसको कहीं कुछ डर नहीं लगता, घबराना नहीं, सब जानता है वो, सब विषय भोगों में प्रवृत्ति हो रही, उसे वो भी पता है कि क्यों हो रही है। आत्मानुभूति में नहीं रोज हो रही तो उसे वो भी पता है क्यों नहीं हो रही है। उन्हीं नहीं बन पा रहा, उसे वो भी पता है क्यों नहीं बन पा रहा। ये घर गृहस्थी के थपेड़े पड़ रहे हैं, ये भी पता है क्यों पड़ रहे। कहीं पर भी उसे संशय विपर्य अनद्य बसाए नहीं है, इसलिए वो हमारे जैसा मायाचारी नहीं होता। अंत समझ में आया ना? क्योंकि उसको सब पता है, ईमानदारी पता है कि स्थिति क्या है, इसलिए वो छुपाता नहीं है कुछ भी। उससे पूछो कि तुम विषय भोग में प्रवृत्ति, हाँ होती है भैया, करता हूँ। तुम पंच इंद्रिय के विषय भोग छोड़ते क्यों? कहता नहीं छोड़ रहा। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो वास्तव में जो अंदर उसके ज्ञायक भगवान आत्मा के दर्शन है, जो निशंक प्रवृत्ति है, स्वरूप का पता है, उसको कर्म के उदय की जाति पता है, पर्याय की योग्यता पता है कि नहीं? आपको पता है कि नहीं? 2-3 प्रश्न चलते हैं, पूछ लेते हैं। कर्म का उदय आया, किसको आया? पर्याय को आया कि द्रव्य में आया? जल्दी बोलो। पर्याय में आया। वैराग्य इसके परिणाम कहाँ होते हैं? पर्याय में, मूल स्वभाव में तो है नहीं। तो कर्म का निमित्त किस में आया? पर्याय में। ठीक है, आया ना? तो पर्याय का ज्ञान उसे है कि क्या ज्ञान है पर्याय का? कि ये पर्याय एक समय की है, ये मेरा स्वरूप। इस पर्याय में जो मोहराग देश के परिणाम हो रहे हैं, इनका कर्ता धर्ता इस शब्दों में नहीं है, ऐसे उसकी श्रद्धा में। अंत समझ में आया? तो मजबूत खड़ा रहता है, उसका वेद ज्ञान डगमगाता नहीं है। क्यों नहीं डगमगाता? क्योंकि उसको परिणाम में एकत्व नहीं है। क्या नहीं है? और इस पर्याय में ये मोहराग देश के परिणाम हुए तो इसमें उपादान कौन है और इसमें निमित्त कौन है, ये सारा ख्याल है उसमें। ख्याल में है ना? ख्याल मतलब ज्ञान नहीं कह रहा हूँ, श्रद्धान कह रहा हूँ। तो वो देखो, जो हमें लगता है ना कि साहब इतनी परिस्थितियों के बीच में भेद ज्ञान कैसे बना रहता है, लगता है ना सबको, तो साहब ऐसे ऐसी इतनी परिस्थितियाँ चलती हैं और आप कहते साहब अंदर भेद ज्ञान बना रहता है। इस आधार पर भेद ज्ञान बना रहता है कि वो उन परिणामों को, उन पर्यायों को द्रव्य में नहीं मिलाता। द्रव्य में नहीं मिलाता माने मैं रागी द्वेषी हो गया, मैं क्रोधी हो गया, मैं मानी हो गया, मैं लोभी हो गया, मैं ग्रस्त हो गया, मैं त्यागी हो गया, मैं श्रावक हो गया, मैं सेठ हो गया, मैं पंडित हो गया। वो इन सब परिणतियों को अपने चैतन्य में नहीं मिलाता, माने एकत्व नहीं करता, इसीलिए वो सम्यक दृष्टि बना रहता है। वो इतनी सी बात है, और जो इतनी सी सुनने में इतनी सी है, तो प्रयोग करने में कितनी बड़ी है पता है मुकेश जी? इतनी बड़ी है कि भाई साहब अनंत काल निकल गया। इसलिए मैं कहता हूँ सुनने में जो बात आसान लगे उसे आसान मत मानो, क्योंकि सुनने में तो आसान लगता ही है। कई लोग कहते मोक्ष बनना बहुत बढ़िया चीज है, मोक्ष बन जाओ बहुत बढ़िया, सारे चक्कर खत्म हो जाते। अरे भाई मोक्ष बनना इतना आसान थोड़ी है कि भीम गली में आ गए तो मोक्ष बन गए। मोक्ष बनना माने क्या? सम्यक दर्शन। ख्याल में है ना? तत्व निर्णय, वेद ज्ञान मजबूत। देखो इधर से उधर पाले बदलने से कुछ नहीं होता। पाले तो आप बहुत चीज़ों की बाहर की रीझने से बदल देते हो, अपनी कसाई के अनुसार बदल देते हो। ख्याल में ना? जहाँ हमारी कसाई का पोषण होगा हम उधर चले गए, जहाँ हमें लगेगा कि साहब यहाँ पे थोड़े अच्छे लोग हैं, व्यवस्था अच्छी है, बहुत ध्यान रखते एक दूसरे का, इधर आ गए। ये सब संसार है, इनमें मोक्ष मार्ग नहीं है, इनका मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं है। ये तो तुम अकेले नहीं करते, सारे ही संसार में संसारी जीव यही करते हैं। माँ बाप किस बेटे के यहाँ भोजन करते हैं?
मत्स्यन जी 4 बेटे तो किसके आगे बता, सोचा कभी नहीं सोचा? सोचना तो पड़ेगा। 4 है उसके, अब 4 में से एक का चुनाव करता है वो, किसके करता है, कैसे करता है? जो बेटा उसको ज़्यादा इज्जत देता है, उसे ज़्यादा प्रेम करता है, ख्याल में जिसकी बहू उसका ज़्यादा ध्यान रखती है, बस वहाँ चला जाता है। हम तो समझ में आए, लोग में देखा होगा ये सब चीज़ें। आचार्य कहते हैं ऐसे ही तुम ये सोचते हो कि हम इन वालों इधर आ गए तो हम कुछ विशेष नहीं, पहले अंदर अभिप्राय में देखो क्यों आए यहाँ। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे अपन को ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिल रहा था और यहाँ पर कम लोग थे तो मान सम्मान ज़्यादा मिल गया, तो अपन यहाँ इसलिए तो नहीं आए। अंदर समझ में आया? अपन और कोई कारण से तो नहीं आए, सब वहाँ के लोग ध्यान नहीं रखते थे, इन लोगों में प्रेम भाव बहुत अच्छा रहता है। इस सब जब आप अंतरंग में जाओगे तब आपको अंतरंग का क्लियर होएगा कि मैं किस अभिप्राय से क्या कर रहा हूँ। हाँ 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 ऐसे व्यक्ति की करने से जो है परिणाम में तो आती है, बराबर आती है। देखो जैसे ये भी एक कथन है जो आपने कहा, और एक ये भी कथन है चंदन विष व्यापे नहीं लिपटत रहत भुजंग, ये भी कथन है, और एक वो भी कथन है। ये सब कथन है, ख्याल में है ना? ये सब बातें, हमें इन बातों में न जाके हमें अभिप्राय में जाना है कि मेरे खुद की क्या स्थिति है। देखो भाई, चंदन में विष नहीं व्यापता, ये परम सत्य है, लेकिन तुम चंदन के चक्कर में शराबी कबाबियों के चक्कर में बैठोगे तो भाई फंस जाओगे। अंदर में है ना? ऐसे ही साहब सज्जनों के साथ रहो तो ख्याल में ना, इसलिए तुम सज्जनों के साथ घूमने लग जाओ और कुछ भी विचार नहीं करो, कुछ भी तत्व विचार नहीं करो तो भी काम होने वाला नहीं है। अंदर में यार अरुण जी ऐसा मोक्षु बन गए 20 साल से, और हमारा ऐसा कोई पंडित विद्वान नहीं जिसको हम जानते नहीं, ऐसे कोई जगह नहीं, ऐसी कोई संस्था नहीं, इससे सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा। हम तुम्हारे इस भाव की अनुमोदना करते, अच्छी बात है भैया आपने इतना समय, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो जाए। सम्यक दर्शन कैसे होगा बताओ? एकांत में जो जीव बैठ के अपना हृदय भर के वास्तव में जिसे संसार का मोह दुख रूप दिखता है और आत्मा ही सुख रूप दिखेगा, और बैठ के शांति से तत्व विचार में उपयोग लगाएगा, वो जीव सम्यक दर्शन लेगा। जो जीव धर्म के नाम पर नेतागिरी इधर उधर इनमें फंसेगा और ऐसा भ्रम से मानेगा। देखो गुरुदेव अपने सामने है, गुरुदेव से कहा कि हम आपके साथ मोक्ष जाने की भावना रखते हैं, तो क्या कहते थे गुरुदेव? ऐसे शब्द, अच्छा गुरुदेव व्यवहार नहीं समझते थे क्या? गुरुदेव व्यवहार से नहीं कह सकते थे कि हाँ चलेंगे ना, हैं? गुरुदेव व्यवहार ले लेते। गुरुदेव ने जानबूझ के नहीं लिया कि अगर इसको मैं जरा सी भी कहूँगा चलेंगे तो पता नहीं क्या समझ लेंगे, इसलिए कहते थे बेटा साथ में जाने की भावना निगोद की है। मुझे गुरुदेव की इस बात से बहुत बहुमान आता है बार बार कि गुरुदेव ने जरा सी भी जगह नहीं दी कि कोई जरा सा भी तो सोच ले उनके बारे में। अंदर समझ में आया? सहजानंदी सोद